फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे स्प्रेड द लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे MS पावर पॉइंट के अंदर होम टैब, और होम टैब के अंदर आज हम दो ग्रुप कवर करेंगे जो है स्लाइड्स ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं हर वीडियो इंग्लिश और हिंदी में बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, होम टैब। तो मैंने यहाँ पर एक पावर पॉइंट ओपन कर लिया है। तो जैसे ही आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो आपको ये डिफ़ॉल्ट स्लाइड ओपन हो जाएगा और इस स्लाइड को हम कहते हैं टाइटल स्लाइड। इस टाइटल स्लाइड के बारे में हम और जानेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि होम टैब के अंदर क्या क्या ग्रुप्स हैं। पिछले वीडियो पर मैंने पावर पॉइंट के सारे टैब्स को कवर किया था और पावर पॉइंट के बेसिक्स को मैंने कवर किया था। तो अगर आपको पावर पॉइंट के बेसिक्स को जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि होम टैब के अंदर क्या क्या ग्रुप है। तो होम टैब के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग ग्रुप है। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्लाइड्स ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप। दोस्तों, आप सबको कट, कॉपी, पेस्ट तो पता ही होगा, इसलिए मैं क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं। तो स्लाइड्स ग्रुप के अंदर आप देखिए यहाँ पर आपको न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट और सेक्शन है। तो चलिए हम सीखते हैं न्यू स्लाइड के बारे में। न्यू स्लाइड का मतलब होता है एक नए स्लाइड को अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड करना। तो जैसे ही आप न्यू स्लाइड को ऐड करेंगे, एक नई स्लाइड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस न्यू स्लाइड के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंट ऑप्शंस है। तो आप देख सकते हैं न्यू स्लाइड के अंदर आपको टाइटल स्लाइड मिलेगा। टाइटल स्लाइड एक डिफॉल्ट स्लाइड होती है। जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं, तो आपको सबसे पहला स्लाइड जो मिलता है वो है टाइटल स्लाइड, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। न्यू स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन, ब्लैंक स्लाइड। तो ये डिफरेंट स्लाइड्स आपके पास है। आपको जिस तरह का स्लाइड पसंद है आप वो स्लाइड को चूज कर सकते हैं और आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कोई एक नया स्लाइड ऐड करके। मैं यहाँ पर टू कंटेंट स्लाइड सेलेक्ट कर रही हूँ। जैसे ही आप टू कंटेंट स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक नया स्लाइड ऐड हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टू कंटेंट स्लाइड को सिलेक्ट किया तो ये टू कंटेंट स्लाइड यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इसी तरह आप कोई भी नया स्लाइड एक सिलेक्ट कर सकते हैं आपके प्रेजेंटेशन के हिसाब से। और जैसे ही आप एक नया स्लाइड ऐड करेंगे, पावर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो जाएगा। इस न्यू स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर है डुप्लीकेटेड सेलेक्ट स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन और रीयूज स्लाइड्स। डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड का मतलब होता है आप जो भी स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं वो डुप्लीकेट हो जाता है, उसका और एक कॉपी बन जाता है। तो जैसे मैंने स्लाइड नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं ये रेड बॉर्डर में है। तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स को क्लिक करती हूँ और जैसे ही मैं उसे क्लिक करती हूँ आप देख सकते हैं ये सेम टू कंटेंट स्लाइड अभी स्लाइड नंबर 2 और स्लाइड नंबर 3 पे है। तो नेक्स्ट है स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है कि अगर आपने जो भी पुराने स्लाइड्स जो बनाए हैं, जो भी आपके एग्जिस्टिंग स्लाइड्स है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पर, आप वो पुरानी स्लाइड्स को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे का एक पावर पॉइंट सिलेक्ट कर रही हूँ जो मैंने इंडिपेंडेंस डे पर बनाया था और ये बिल्कुल बेसिक एनिमेशन है पावर पॉइंट पे। अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं इसको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी। आप पावर पॉइंट के बेसिक एनिमेशन को भी सीख सकते हैं इसके थ्रू। जो एक पुरानी स्लाइड है तो वो उस पुरानी स्लाइड को मैंने इस पावर पॉइंट पे इंसर्ट कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे जो है रीयूज स्लाइड्स। जब आप रीयूज स्लाइड्स पे सिलेक्ट करते हैं
तो रीयूज स्लाइड्स का मतलब होता है जो भी पुराने स्लाइड्स आपके प्रेजेंटेशन पर है, आप वो स्लाइड को आप अपने पावर पॉइंट, आप अपने जो करंट पावर पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं उस पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने रीयूज स्लाइड्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर तो बहुत ही एक ओल्ड स्लाइड जो मैंने यूज़ किया था, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आपके पास ब्राउज ऑप्शन भी है और आप जहाँ पर भी अपने पुराने स्लाइड्स को रखे हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करती हूँ और जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो ये स्लाइड आपके पावर पॉइंट पे ऐड हो जाएगा। तो इस न्यू स्लाइड के ऑप्शन के अंदर आपको ऑफिस थीम मिलेगी, आपको डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स के ऑप्शंस मिलेंगे, आपको स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन और रीयूज स्लाइड्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम जानते हैं लेआउट का मतलब क्या होता है। तो लेआउट के बारे में जानने से पहले हम ये सारी स्लाइड्स को डिलीट कर देते हैं ताकि आपको ईजियर हो। तो न्यू स्लाइड का मतलब होता है एक नया स्लाइड आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड करना। लेआउट का मतलब होता है जो आपकी करंट स्लाइड है, जो आपके एग्जिस्टिंग स्लाइड पे या करंट स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं उसका लेआउट कंप्लीटली चेंज करना। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी जो स्लाइड है वो टाइटल ओनली स्लाइड है। अगर आप इसे डिफरेंट लेआउट में करना चाहेंगे तो आप लेआउट पर जाइए और यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए लेआउट। तो मैं सिलेक्ट करती हूँ सेक्शन हेडर। तो जैसे ही आप सेक्शन हेडर को सिलेक्ट करेंगे वैसे ही आप देख सकते हैं कि जो हमारा टाइटल ओनली स्लाइड था वो चेंज होकर ये स्लाइड अब सेक्शन हेडर पे चेंज हो गया है। न्यू स्लाइड और लेआउट में यही फर्क होता है। तो न्यू स्लाइड में आप नए स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं और लेआउट पर आप करंट स्लाइड्स का डिफरेंट लेआउट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये रीसेट बटन। तो रीसेट बटन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी फॉर्मेटिंग लगाया है अपने प्रेजेंटेशन पर तो उसे एक डिफॉल्ट लुक देने के लिए वो अपने डिफॉल्ट सेटिंग्स पे चले जाता है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर चैनल का नेम टाइप कर लेती हूँ और इसे मैं थोड़ा सा कलर दे देती हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। आप जाकर जैसे ही आप रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अपने पुराने सेटिंग्स पे यानी कि अपने डिफॉल्ट सेटिंग्स पे वापस चले जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर रीसेट ऑप्शन को क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो वापस से वही डिफॉल्ट सेटिंग्स पर चले गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन। अगर आप बहुत सारे स्लाइड्स पर काम कर, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर बहुत सारे स्लाइड्स हैं और आप इस स्लाइड को पार्ट बाय पार्ट दिखाना चाहते हैं, इसे भाग करना चाहते हैं, तो आप इस पे सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्शन कैसे ऐड करते हैं। सेक्शन ऐड करने से आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा लुक देता है आपके पावर पॉइंट को। तो चलिए सेक्शन ऐड करते हैं। तो सेक्शन पे जाकर आप ऐड सेक्शन क्लिक करिए और जैसे ही आप ऐड सेक्शन क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप सेक्शन नेम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सेक्शन नेम SPL1 डाल रही हूँ। रीनेम पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप रीनेम पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन का नेम चेंज हो गया है। और एक सेक्शन अगर आपको ऐड करना है तो आप कोई भी एक स्लाइड सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से आपको सेक्शन शुरू करना है। तो आप फिर सेक्शन पर जाकर ऐड सेक्शन क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ पर सेक्शन का नेम डाल सकते हैं। तो जब आप देख सक रहे हैं कि अनटाइटल्ड सेक्शन अब रीनेम हो जाएगा सेक्शन 2 SPL2। इस सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं आपको और भी डिफरेंट ऑप्शंस है। रिमूव ऑल सेक्शंस, कोलैप्स ऑल, एक्सपैंड ऑल। तो रिमूव ऑल सेक्शंस का मतलब होता है कि ये सारे सेक्शन जो आपका SPL1 और SPL2 है वो सेक्शन को रिमूव करना। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे रिमूव ऑल सेक्शंस, देख सकते हैं ये सारे सेक्शंस रिमूव हो चुके हैं। कोलैप्स ऑल सेक्शन का मतलब होता है कि वो सारे सेक्शन को कोलैप्स कर देगा। जैसे ही आप कोलैप्स ऑल सेक्शन पे क्लिक करेंगे ये सारे आपके डिफरेंट स्लाइड्स को हाइड कर देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पहला सेक्शन है SPL1 और SPL1 में 2 स्लाइड्स हैं।
उसी तरह SPL2 और SPL2 में 4 स्लाइड्स हैं। तो ये आपकी सारी स्लाइड्स को हाइड कर देता है। और उसी तरह अगर आप एक्सपैंड ऑल करते हैं तो एक्सपैंड ऑल में सारे स्लाइड्स आपको दिखेंगे और ये सेक्शन वाइज कैसे डिवाइडेड है। तो स्लाइड्स ग्रुप के अंडर हमने सीखा न्यू स्लाइड्स और न्यू स्लाइड्स के अंडर डिफरेंट ऑप्शंस, लेआउट, रीसेट और सेक्शन। अब हम बढ़ते हैं फॉन्ट ग्रुप की तरफ। तो चलिए मैं ये बाकी के स्लाइड्स को डिलीट कर देती हूँ और ये एक सेक्शन भी हटा देती हूँ। तो फॉन्ट ग्रुप के अंडर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं कि इस फॉन्ट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चैनल का नेम लिख दिया है, मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और मैं सबसे पहले इसके फॉन्ट को चेंज करती हूँ। तो यहाँ पर आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, जो ऑप्शन आपको ठीक लगे, जो भी आपका प्रेफरेंस हो। तो मैं यहाँ पर कैलिबरी सिलेक्ट करती हूँ और इसकी साइज को अगर आपको बढ़ानी है तो आप कोई भी एक साइज को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये दो ड्रॉप डाउन से आपको फॉन्ट के साइज को भी चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट के टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जानते हैं कि डिफरेंट अल्फाबेट्स का यूज क्या है। जब आप ये अल्फाबेट B पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। और हम बोल्ड क्यों सिलेक्ट करते हैं? ताकि कोई भी एक टेक्स्ट है जो आपके क्लाइंट या आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे अच्छे से दिखे, तो इसीलिए हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। और आप इसे आइटैलिक्स भी कर सकते हैं। आप इस आइटैलिक्स आई ऑप्शन को क्लिक कर और अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये यू ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट स्प्रेड द लर्निंग, बोल्ड, आइटैलिक्स और अंडरलाइन है। अब हम इसे शैडो देते हैं। शैडो के लिए आपको ये सिलेक्ट करना है ये टेक्स्ट शैडो का ऑप्शन जो कि अल्फाबेट S है। और जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कैसे चेंज हो रहा है। तो चलिए और एक बार ट्राई करते हैं। तो इसी तरह आप बोल्ड, आइटैलिक्स, अंडरलाइन और शैडो अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने से पहले मैं यहाँ पर बोल्ड, आइटैलिक्स, अंडरलाइन और शैडो को रिमूव कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट ऑप्शन को हम अच्छे से सीख सकें। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कोई भी एक टेक्स्ट के बीच में इस तरह का एक लाइन ऐड करना। तो हमने ये टेक्स्ट को ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है और आप यहाँ पर AB ऑप्शन जो स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक लाइन आपके टेक्स्ट के बीच से क्रॉस होकर गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब होता है कोई भी दो शब्द के बीच पर स्पेस देना। तो यहाँ पर आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं जो है वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज एंड वेरी लूज। के प्रेफरेंस के हिसाब से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे नॉर्मल ही रहने देती हूँ। और जैसे ही आप देख रहे हैं, जैसे ही आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और कर्सर को लेकर जाते हैं जो भी ऑप्शन पर, ये बिल्कुल वैसे ही चेंज होते जा रहा है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल सिलेक्ट कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जो कि है फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना और फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना। तो अगर आपको फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो आप ये अल्फाबेट A पर क्लिक कर सकते हैं जो आपके टेक्स्ट को बड़ा कर देगा। और उसी के बगल में डिक्रीज फॉन्ट साइज का ऑप्शन है। जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करते हैं तो ये फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर देगा। तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, आपको जिस तरह से फॉन्ट जितना बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाईलाइट बटन। ये टेक्स्ट हाइलाइटर कलर है। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप इसे हाईलाइट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी रहेंगे और
जिस तरह आपका रिक्वायरमेंट है, आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हाइलाइटर टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट बहुत ही जगह पे यूज़ होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, जब आप चाहते हैं कि आप अपने ऑडियंस या क्लाइंट या जिसको भी आप अपने प्रेजेंटेशन को दिखा रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप हाईलाइट करेंगे तो उनका अटेंशन वहीं पर जाएगा। चलिए इस टेक्स्ट हाईलाइट को हम नो कलर पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं हम फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब होता है आपके कोई भी टेक्स्ट को जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके फॉन्ट के कलर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट कलर आप देख सकते हैं, अभी ये ब्लैक है, तो मैं यहाँ पर एक डिफरेंट कलर चूज करती हूँ। मैंने लाइट ब्लू सिलेक्ट किया है। जैसे ही आप फॉन्ट कलर को सिलेक्ट करेंगे उसी तरह आपके टेक्स्ट की कलर भी चेंज हो जाएगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं और एक ऑप्शन पर, जो कि है लास्ट ऑप्शन फॉन्ट ग्रुप के अंदर, जो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग और रीसेट बटन बहुत ही सिमिलर है। ये सारे फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता है और आपके जो फॉन्ट है उसे वापस डिफॉल्ट सेटिंग्स में चेंज हो जाती है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेटिंग डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये ब्लू सिलेक्ट कर लिया है और इसे मैं बोल्ड कर दे रही हूँ, आइटैलिक्स भी कर दे रही हूँ, अंडरलाइन और शैडो भी डाल दिया मैंने। अब मुझे इसे इस तरह नहीं चाहिए, अब मुझे वापस से इसे चाहिए कि ये रीसेट हो जाए, और इसके लिए मैं एक एक करके रिमूव नहीं करूँगी कि एक करके मैंने रिमूव किया बोल्ड, आइटैलिक्स, अंडरलाइन और शैडो, पर मैं एक बार में इसे चेंज करना चाहती हूँ। सबसे बढ़िया ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे आप क्लिक करेंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर, आप देख सकते हैं ये जो स्टार्टिंग में जो डिफॉल्ट सेटिंग्स था तो ये उस तरह चेंज हो गया है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि फॉन्ट ग्रुप के अंदर और क्या क्या है। तो आप ये एक स्मॉल लॉन्च बटन को क्लिक करिए। जैसे ही आप इस लॉन्च बटन को क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और यहाँ पे दो टैब्स हैं, एक है फॉन्ट और एक है कैरेक्टर स्पेसिंग। फॉन्ट के अंदर हमने ऑलरेडी ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स को कवर कर लिया है, फॉन्ट के डिफरेंट स्टाइल को कवर कर लिया है, फॉन्ट के साइज को कवर कर लिया है, फॉन्ट के कलर। नेक्स्ट है ये अंडरलाइन स्टाइल। अंडरलाइन स्टाइल जो यहाँ पर आपको ऑप्शन यू दिख रहा था, जहाँ पर सिर्फ एक लाइन आप अंडरलाइन कर सकते थे, एक टेक्स्ट को आप अंडरलाइन कर सकते थे, तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन के डिफरेंट स्टाइल्स ऑप्शंस अवेलेबल है, जो कि है हैवी लाइन, डॉटेड हैवी लाइन, और यहाँ पर आप डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई एक अंडरलाइन स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे तो आपको इस अंडरलाइन कलर का डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएगा, तो आप कोई भी एक कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, मान लीजिए ऑरेंज। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं ऑरेंज, उस अंडरलाइन स्टाइल के लाइन का कलर चेंज हो जाता है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लर्निंग टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर एक अंडरलाइन आ गया है जो कि ऑरेंज कलर में। नेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है जो एक लाइन क्रॉस करके जाता है। डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है यानी कि दो लाइंस टेक्स्ट को क्रॉस करके जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रू को सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर दो लाइंस क्रॉस कर रही है वर्ड को। तो चलिए इसे वापस रीसेट कर देते हैं और जानते हैं इस फॉन्ट टैब के अंदर और क्या क्या ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हम एक केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं H2O, और इसे जानते हैं कि इसमें हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। मैं इस टेक्स्ट को थोड़ी बड़ी कर लेती हूँ ताकि ये इजियर हो हमें देखने के लिए। और मैंने ये नंबर 2 को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम सिलेक्ट करते हैं सुपरस्क्रिप्ट
और ऑफसेट परसेंटेज आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 30% जो डिफ़ॉल्ट रहती है 30% को सिलेक्ट कर लिया है। आप ऑफसेट परसेंट को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सुपरस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे ओके, तो आप देखिए ये नंबर 2 किस तरह ऊपर चले गया है। इसका मतलब होता है सुपरस्क्रिप्ट जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। इसी तरह आप सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करिए, तो ये देखिए आपको नेगेटिव साइन एक आएगा। तो जैसे ही आप ओके को क्लिक करेंगे ये नंबर 2 नीचे आ जाएगा। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आई एम श्योर आपको अभी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है स्मॉल कैप्स। तो मैंने यहाँ पे चैनल के नेम को स्मॉल लेटर्स में लिख लिया है और जैसे ही मैं यहाँ पे स्मॉल कैप्स को सिलेक्ट करती हूँ और क्लिक करती हूँ ओके, तो ये सारे कैपिटल लेटर्स में चेंज हो जाएंगे, बट ये इसकी साइज सेम रहेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने ओके पर सिलेक्ट किया तो ये जो स्मॉल लेटर्स में थी अब ये बिग लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में हो गए हैं। उसी तरह हम नेक्स्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं जो है ऑल कैप्स। और जैसे ही आप ऑल कैप्स को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेटर्स, यहाँ पे जो लेटर्स या टेक्स्ट है वो बड़ी हो जाती है। इसके अंदर और एक ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे जो है इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। इसके लिए हम इस टेक्स्ट को स्मॉल लेटर्स में लिख लेते हैं और इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट का मतलब है ये जो सारे कैरेक्टर्स या सारे अल्फाबेट्स जो है इन सब का हाइट सेम हो जाएगा। तो जैसे ही आप इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट पे सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं ओके, तो आप देख सकते हैं ये कैसे चेंज हो गया है। जहाँ पे भी आपका रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। और अभी मैंने रियलाइज किया कि इस ग्रुप के अंदर मैंने एक ऑप्शन छोड़ दिया है जो कि है चेंज केस। तो चलिए इस चेंज केस को सीख लेते हैं कि बिल्कुल सिमिलर है जो हमने अभी कवर किया, जो कि ये स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट के हिसाब से है। तो चलिए जानते हैं चेंज केस का मतलब क्या होता है। तो आप देख सकते हैं चेंज केस के अंदर आपको सेंटेंस केस मिलेगा, आपको लोअर केस मिलेगा, आपको अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेंटेंस केस सेलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं कि हम अगर जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो कैसे पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल रहता है और बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में रहते हैं। तो आप सेंटेंस केस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह आप लोअर केस पे सिलेक्ट कर लीजिए, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। लास्ट पॉइंट पे वर्क करते हैं जो कि है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग जो हमारे फॉन्ट ग्रुप के अंडर पे है, जो ये A-B से अल्फ़ाबेट A और B से हाईलाइटेड है, ये बिल्कुल सेम है। फिर भी हम यहाँ पर जाकर देखते हैं कि हमारे पास और क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे कंडेंस्ड सिलेक्ट करते हैं स्पेसिंग में और यहाँ पे इसे कुछ पॉइंट्स दे देते हैं और हम क्लिक करते हैं ओके। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप कंडेंस्ड पे आपने सिलेक्ट किया और आपने कुछ उसमें पॉइंट्स इनपुट कर दिया तो इस तरह आपका ये सारे अल्फ़ाबेट एक कंडेंस्ड फॉर्मेट में हो गया। तो मतलब बिल्कुल क्लोज हो गए हैं ये सारे अल्फ़ाबेट्स अपने से। इसी तरह हम एक्सपैंडेड वर्जन भी देख लेते हैं। मैंने टेक्स्ट को ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है, एक्सपैंडेड पे क्लिक करती हूँ और जैसे ही आप एक्सपैंडेड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सारे अल्फ़ाबेट्स एक्सपैंड हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट सीखते हैं कर्लिंग ऑफ फॉन्ट्स, जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन है फॉन्ट ग्रुप के अंदर। तो चलिए हम ये टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं जब हम कर्लिंग ऑफ फॉन्ट्स को अप्लाई करते हैं तो इन दो टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने ये सेकंड वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है और कैरेक्टर स्पेसिंग पर जाकर एक्सपैंडेड सिलेक्ट किया है और एक्सपैंड को मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं और कर्निंग ऑफ फॉन्ट्स पे सिलेक्ट करके यहाँ पर आप जितना भी उसे कर्न करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी जो लेटर्स है
ये कैसे अलग हो जाते हैं, ये स्प्रेड हो जाते हैं। आप इसे और भी स्प्रेड कर सकते हैं। कैरेक्टर स्पेसिंग पर जाकर आप यहाँ पर पॉइंट्स इंक्रीज करिए और यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको देना है आप देके ओके करिए। तो आप इसी तरह कर्निंग ऑफ फॉन्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है उसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको कैरेक्टर स्पेसिंग के अंडर मिलता है। तो आज हमने इस वीडियो में कवर किया है स्लाइड्स ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और जैसे ही मैंने बताया था आपको, मैं वीडियोस हिंदी और इंग्लिश में बनाती हूँ ताकि ये सबको यूज़फुल हो। अगर आपके पास कोई सजेशंस या कमेंट है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जो है पैराग्राफ और ड्राइंग। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।